विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुख। अभी कुछ दिन पहले की बात है, महामृत्यु मंत्रों का भी रिसर्च हुआ, जो ब्रेन इंजरी वाले ठीक हो रहे। 1 से 8 तक पढ़ के आते हैं तो उनको हिंदी पढ़ने ही नहीं आता है, लिखने भी नहीं आता है। अभी मैं झारखंड के पेशरार प्रखंड का पहाड़ी चरमुंगो हाई स्कूल में हूँ और यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे हैं जो विश्व के सबसे प्राचीन वेद का मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। और कोई श्लोक? काकचेष्टावको ध्यानं स्वान्निन्द्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्। और अभिवादनं शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। शिरः सर्वं स्वर्गात् पशुपति शिरक्षक्षितिधरां महीन्द्रादो तुंगा धवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गंगेयां पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुख। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। बस इतना ही। लोहरदगा जिले के सबसे दूरवर्ती क्षेत्र पेशरार प्रखंड का यह मुंगो हाई स्कूल है। सर, बहुत सारे बच्चे के जुबान नहीं उलटते हैं सर, संस्कृत में इस तरह से श्लोक कैसे, कितना मेहनत के बाद बच्चे सीख पाए हैं? देखिए, आप सही कहा है। यहाँ पे बच्चे जब 1 से 8 तक पढ़ के आते हैं तो उनको हिंदी पढ़ने ही नहीं आता है, लिखने भी नहीं आता है। लेकिन हम लोगों ने उनको उच्चारण करना सिखाते हैं हिंदी के साथ साथ। संस्कृत बहुत कठिन शब्द का उच्चारण होते हैं कि जो उसका शब्द बोलना बहुत कठिन बात है। बच्चियों ने वैदिक मंत्रों का भी उच्चारण किया, लौकिक संस्कृत के श्लोकों का भी शुद्ध उच्चारण किया। तो ये टीचरों का परिश्रम है। बच्चों को बार बार एक ही चीज़ का अभ्यास कराया जाता है, इसके फलस्वरूप वो ऐसा बोल पाते हैं, उच्चारण कर पाते हैं। नहीं बोलना कठिन है, गाना तो कठिन और उससे भी कठिन है। क्या कहेंगे सर, बच्चे इतने सीख रहे हैं यहाँ? क्योंकि मैं 20 साल दिल्ली में रहा और दिल्ली में जो ऑल इंडिया मेडिकल एम्स है, वहाँ लगभग 24 साल गायत्री मंत्र के ऊपर रिसर्च हुआ। और उस रिसर्च का परिणाम ये हुआ कि जो बच्चे गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, जो इसका पाठ कर रहे थे, उसका मेमोरी बढ़ गया। तो मैं वहाँ पर था जब मैं यहाँ आया और पहाड़ी क्षेत्र में मुझे लगा कि यहाँ के बच्चों के ऊपर मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करने से ये फल मिला कि जो बच्चे मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, जो साधना कर रहे एक तरह से मंत्र का, उनका मेमोरी लेवल भी बढ़ गया, वो पढ़ाई भी अच्छा कर रहे, पाठ भी याद कर रहे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, महामृत्यु मंत्रों का भी रिसर्च हुआ, जो ब्रेन इंजरी वाले ठीक हो रहे। तो मैं उसी को आधार बनाकर यहाँ पर बच्चों को मैं वेद के मंत्र हैं जो कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इनके ऊपर साधना के रिसर्च के, तो उन्हीं मंत्रों का हम लोग यहाँ पर भी बच्चों को साधना के रूप में सिखा रहे। जो संस्कृत वाले बच्चे इनको हम अभ्यास करा रहे, बाकी सभी को हम लोग सिखाते हैं, परंतु विशेष कर बच्चों को हम लोग एक प्रयास भी कर रहे हैं कि वो बच्चे मंत्र को उच्चारण करें और इसको अपने जीवन अपनाएं। और योग और यज्ञ ये दोनों ही जीवन के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं यहाँ पर आप देखे हैं कि बच्चे किस तरह उच्चारण करें, क्योंकि पहले बच्चे नहीं कर पाते थे, पर मैं जैसे 1 साल से हूँ, जैसे हमारे सर बताए डॉक्टर रंजीत सर, तो ये भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास करें। तो सभी शिक्षकों का सहयोग है और हमारे प्रभारी सर हमें इस तरह का मौका दे रहे हैं, तो हम लोग इस तरह प्रतिभा को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस तरह से बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए। और हर एक भाषा को यहाँ पर अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है। सर, इंग्लिश में बच्चे इस तरह से बोल पाएंगे अब?
हाँ, अगर कुछ बच्चे जो इंग्लिश वाले हैं तो वो बोल सकते हैं। जैसा भी कुछ बच्चे 15 अगस्त में इंग्लिश के ऊपर भी भाषण दिए थे। तो एक पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा सा अभाव है, परंतु यहाँ पर टीचर सब टीचर यहाँ पर इंग्लिश का टीचर जब से स्कूल खुला है तब से पहली बार इस बार मिले हैं इंग्लिश के टीचर। इतिहास में पहली बार जो आए हैं कोसमोस तिर्की सर इंग्लिश पढ़ाने वाला। तो इसलिए नीचे भी नहीं है, 1 से 8 तक भी शिक्षक नहीं है जो इंग्लिश यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ा सके बढ़िया से। एक ही टीचर के भरोसे सारा विषय पढ़ाना है, इसलिए वहाँ नहीं पढ़ा पाता है। अब यहाँ इंग्लिश की पढ़ाई बढ़िया से हो रहा है जब से टीचर मिले हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र में बहुत बड़ा उपलब्धि है। प्रोजेक्ट मुंगो हाई स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रही है और इसी तरह से अगर एजुकेशन सिस्टम बना रहेगा, इसी तरह से विद्यालय में हर एक बच्चे को शिक्षा मिलते रहेगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ के बच्चे जो है वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।